Hello everyone, welcome back to my channel. This is Deepa. After a very long period, I'm going to start again those classes. I will try to continue your syllabus. I hope it will be beneficial for you all. ठीक है, तो we will start from food science. I will try to complete food and nutrition, human development, textile and clothing, extension and family resource management, and any other like research and all. We will try to complete it within a time. ठीक है, it will helpful for any exam of home science like UGC NET, TGT, PGT, ASRB NET, DSSB and PhD entrance examination and all other examination related to होम साइंस. ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दी फूड साइंस इन अवर फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम किस पे बात करेंगे? फूड साइंस का लेक्चर 1 है ये. इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इसमें हमारे क्या क्या टॉपिक है? एक तो ये किस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है? ये हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आ रहा है. वी विल कवर इट अंडर द फूड एंड न्यूट्रिशन ब्रॉड एरिया. कोर्स विल बी NTA नेट, ASRB, ICR नेट, JRF, PGT, TGT, PhD, all home science examination related to examination. ठीक है, prepared by myself, Ms. Deepa Singh, and and key topics covered. ठीक है, in this what key topics we will cover? We will cover about what is food and sources of food like animal sources, plant sources. ठीक है, and then we will discuss about the previous year questions. ठीक है, at last we will discuss about the previous year questions. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हम ये सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस रिलेटेड टॉपिक जो क्वेश्चंस आए होंगे वो हम यहाँ इसमें चेक करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, फूड एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, फूड इज द मोस्ट बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, energy and survival. Since ancient times human have obtained food from plants and animals. ठीक है, तो what is food? Food is a very essential for our life. हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फूड, सबको पता है. ठीक है, और इसमें क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फूड. इसमें ये हम क्योंकि फूड हमारी ग्रोथ के लिए इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल है. उसके बिना हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. हमारे सर्वाइवल के लिए फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कब से? अब से नहीं, जब से ह्यूमन या कोई भी एनिमल स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है तब से ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ह्यूमन हैज ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, तो हम कहाँ से लेते हैं फूड? प्लांट्स और एनिमल से हम अपना फूड लेते हैं. ठीक है, भोजन मानव जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है जो वृद्धि, ऊर्जा तथा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है. प्राचीन काल से मनुष्य भोजन के लिए पौधे और पशुओं को निर्भर करता है. ठीक है, पर निर्भर करता है. ठीक है, नेक्स्ट है फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज ईटन और ड्रंकन टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी बॉडी. कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, एनीथिंग जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और हमें क्या करती है, हम उसे खा सकते हैं या फिर हम उसे ड्रिंक कर सकते हैं और हमारी बॉडी को क्या देती है, वो नरिशमेंट देती है. दिस इज कॉल्ड फूड. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे. ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट, इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स दैट डाइजेस्ट. इसके अंदर फूड के अंदर क्या होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं एंड एसिमुलेटेड बाय बॉडी टू सप्लाई एनर्जी. ठीक है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, और बॉडी उनको क्या करती है, एनर्जी देने के लिए. ठीक है, ग्रोथ देने के लिए, टिश्यूज, हमारी जो सेल्स और टिश्यूज है उनको रिपेयर करने के लिए और हमारी बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करती है. ठीक है, फूड में भी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. फूड क्या क्या हो सकता है? सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस. फूड इज क्या है? फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस. बहुत सारे केमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. ठीक है, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है. लाइक इफ आई एम ईटिंग अ रोटी, ठीक है, अगर
मैं एक रोटी खाती हूँ तो वो रोटी किस किस से मिलकर बनी है? उस रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है एंड फाइबर है, इन सब से मिलकर के वो रोटी बनी है। ठीक है, इसके बाद है हमारा सोर्सेज ऑफ फूड। अब हमारे सोर्सेज ऑफ फूड में क्या क्या है? ठीक है, तो हमें बेसिकली फूड कहाँ से मिलता है? फूड हमें मिलता है दो सोर्सेज से। ठीक है, कौन कौन से सोर्स हो गए? फूड है हमारा, एक सोर्स हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ फूड में प्लांट सोर्स, और दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स। ठीक है, तो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से हमें फूड मिलता है। प्लांट सोर्स क्या हो गया? कोई भी हमारा सीरियल्स, ठीक है, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे हैं प्लांट सोर्सेज। ठीक है, ये सब प्लांट सोर्सेज हैं। जो हम प्लांट से, पौधों से फूड लेते हैं वो हमारा किस में आएगा? प्लांट सोर्सेज में आएगा। और जो भी फूड हम एनिमल से लेते हैं, लाइक मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन, पोर्क, जो भी हम लेते हैं वो हमारा किससे आता है? वो हमारा एनिमल सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, अब इसमें है आपका, अगर हम देखें तो प्लांट सोर्सेज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मेन पाए जाते हैं? तो प्लांट सोर्सेज में कौन से न्यूट्रिएंट्स मेन पाए जाएंगे आपके? प्लांट सोर्सेज में आपके पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, और साथ में प्रोटीन भी पाया जाता है, पर प्रोटीन इतना हाई क्वालिटी का नहीं पाया जाता है जितना हमारा एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है। ठीक है, तो और जबकि एनिमल सोर्सेज में हमारे क्या क्या पाया जाएगा? हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाएगा, विटामिन और मिनरल्स हमारे मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट सोर्स ऑफ फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। और what is the coming in plant sources? that is cereals, pulses, fruits, vegetables and nuts। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? प्लांट सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्लांट सोर्सेज के बाद हमारा क्या है? अब प्लांट सोर्सेज में हमारा फूड बनता कैसे है? ठीक है, तो सिंपल सा है। प्लांट्स में क्या पाया जाता है? प्लांट्स में हमारे क्या पाया जाता है? प्लांट्स में बहुत सारे बॉडी में सेल्स होती है, सभी बॉडीज में सेल्स पाई जाती हैं, और यही सेल्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी, प्लांट्स के बॉडी में फूड बनाने का काम करती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो प्लांट्स में हमारा क्या है? प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड्स बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड जो है वो खुद से बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू वो बनाते हैं। ठीक है, किसके प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड हमारा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? Plant manufacture their food by photosynthesis. The food is stored as starch in seeds, grains, fruits, roots एंड अदर प्लांट पार्ट्स। ठीक है, जो इनका फूड होता है वो इनके अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, हमारा प्लांट है। ठीक है, प्लांट है हमारा, प्लांट में आपके क्या क्या पाया जाएगा? ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। प्लांट में एक तो सनलाइट लेते हैं, प्लांट किससे लेता है? सनलाइट लेता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरमेंट से लेता है। ठीक है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरमेंट से लेके क्या करता है? जो हमारी लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर सेल्स पाई जाती है, सेल्स के अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? आपका वाटर लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और आपका सनलाइट लेकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, यही ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज जो है ये हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में सेव हो जाता है, और फिर इसी ग्लूकोज को हम जब प्लांट खाते हैं तो हमारी बॉडी में मिल जाता है। ठीक है, किसके फॉर्म में ग्लूकोज सेव रहता है? वो स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज सेव रहता है। ठीक है, अब इसमें है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आई ना? इसमें क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमारा जो प्लांट है वो क्या लेता है? प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारी प्लांट अपनी बॉडी में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और यही ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में
प्लांट में स्टोर हो जाता है, हम इसे ही खा लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या है, इसने क्या किया, 6 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने और 6 यूनिट ने H2O यानी कि वाटर लिया। इसलिए हम प्लांट में क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं। ठीक है, उसकी रूट्स में। ठीक है, तो वो वाटर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो किससे लेता है, एनवायरमेंट से लेता है। सनलाइट ली उसने और क्लोरोफिल पिगमेंट, सनलाइट ली और जो प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट था वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये रिएक्शन किया तो रिएक्शन के थ्रू क्या बन गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, C6H12 और O6। ठीक है, ये किसका है, आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ग्लूकोज बना और साथ ही साथ क्या बना, आपका 6 ऑक्सीजन एटम भी इसने बनाए। ठीक है, आपके प्लांट ने। फिर प्लांट ने अब क्या हुआ, अब ये ग्लूकोज बन गया, फिर क्या होगा, ग्लूकोज से हमारा स्टार्च होगा प्लांट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज बन गया, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स बन गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट जो है वो आपस में एक बॉन्ड बना करके जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जब ये आपस में जुड़ गई हैं तो इनको क्या बोलते हैं, हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा स्टार्च बन गया। तो स्टार्च भी किससे किससे बनता है, ग्लूकोज से ही बनता है। जो हम गेहूं खा रहे हैं, ठीक है, जो हमने व्हीट लिया, जो हमने राइस लिया, ठीक है, वो सब क्या है, वो हमारे स्टार्च की फॉर्म में तो लेते हैं ना। जब हम व्हीट को ग्राइंड करते हैं हमारे पास जो फ्लावर आता है वो क्या होता है, वो स्टार्च फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, जो भी हमारे पास ग्लूकोज आया, ठीक है, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स बनी, अब आपस में जुड़ी। ठीक है, जुड़ करके पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन से क्या बन गया, ये स्टार्च की प्रोसेस, स्टार्च बन गया। ठीक है, ये क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर ये है हमारा, अब ये हमारा क्या हो गया, प्लांट सोर्सेज हो गए। ठीक है, इस तरीके से फिर वो हमने क्या कर लिया, प्लांट से हमने स्टार्च खा लिया, जैसे रूट्स खाए हमने, लाइक ट्यूबर्स हो गए हमारे, पोटैटो हो गए। तो पोटैटो में क्या है, वो बहुत सारा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या हुआ, पोटैटो के फॉर्म में इकट्ठा होता रहा प्लांट्स में, फिर हमने प्लांट से वो पोटैटो लिया और हमने उसका आलू फ्राई बना के खा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 तरीके के फॉर्म हो गए, किस किस के, आपके एनिमल सोर्सेज के और आपके एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। ठीक है, एनिमल सोर्सेज में आपका क्या क्या आ रहा है, एनिमल सोर्सेज में आपका आ रहा है मिल्क, एग, मीट, फिश, इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाएगा, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, एनिमल सोर्सेज हमारा हाई क्वालिटी में पाया जाता है। फिर है एनिमल्स ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जो एनिमल्स हैं ये भी क्या करते हैं, इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से प्लांट से ही अपना न्यूट्रिएंट्स पर ये डिपेंड होते हैं और फिर हम इनको ले लेते हैं अपने एज अ फूड सोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, प्लांट सोर्सेज हो गया, फिर आपका फूड सोर्सेज हो गया। ठीक है, प्लांट सोर्सेज समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। These plants glucose and oxygen. These plants food provides nutrients directly to us and indirectly to animals. ठीक है, हमें nutrients देते हैं प्लांट, हम खा जाते हैं इनको, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, और ये हमें nutrients देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनता है और हम उस ग्लूकोज को ले लेते हैं। ये पौध आधारित खाद्य पदार्थ हमें अप्रत्यक्ष रूप से और पशुओं में अप्रत्यक्ष रूप से पोषण देते हैं। ठीक है, ये हो गया है हमारा। फिर इसमें ये नीचे यही दिया हुआ है, सनलाइट है, CO2, H2O, इन्होंने मिलकर के ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, प्लांट फूड बने, न्यूट्रिएंट्स इनमें है। फिर हमने और एनिमल प्लांट्स को हम लेकर के क्या हुआ, ह्यूमन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही प्लांट्स, एग्स हो गए आपके प्लांट भी और ये आपके एनिमल फूड भी। ठीक है, फिर है आपका न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड बॉडी मेंटेनेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इन न्यूट्रिएंट से ही, न्यूट्रिएंट क्या है, वही जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द इमेज शोज द न्यूट्रिएंट्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। मेनली हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट सोर्सेज से लेते हैं और एनिमल सोर्सेज से हम अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी इन्होंने बताया, विच इज द फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन एंड द अल्टीमेट सोर्स
ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मेन जो आपका सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस ही है, उसी से आपका फूड जो है वो बनना शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद है प्लांट सोर्स ऑफ फूड। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट फूड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड नट्स। ठीक है, हम कहाँ से लेते हैं प्लांट में सीरियल से, पल्सेस से, फ्रूट से, वेजिटेबल एंड नट्स से हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। दीज फूड प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। ठीक है, और इन फूड में हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स हमें प्लांट सोर्सेज से मेन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है, अभी हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद है आपका प्लांट फूड आर एसेंशियल फॉर सप्लाइंग एनर्जी, और इन्हीं प्लांट फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और बॉडी को डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, बॉडी को डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड है। फिर फोटोसिंथेसिस जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा वो उसी के नोट्स हैं ये। तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, ठीक है, क्या करता है, जिसमें ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खुद का फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स आर यूज सनलाइट को यूज करते हैं, जो हमारी सन रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, और वाटर भी लेता है वो, और क्लोरोफिल में जाकर के क्या बना देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा, और यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं ब्रीदिंग में, और ग्लूकोज हम खाने में यूटिलाइज करते हैं। द ग्लूकोज प्रोड्यूस सर्व्स एज फूड फॉर द प्लांट एंड इज ऑफ्टन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसी ग्लूकोज को, जो फूड में हमारा ग्लूकोज है, उसको हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर है फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, जो भी हमने देखी थी वही है ये। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में आपका देखो द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की वो क्या क्या है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, 6 एटम कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, 6 एटम H2O लिया, वाटर लेगा वो 6 एटम, और एटम अपने आसपास जो है, हमने जो से वाटर दिया उसने वो वाटर के 6 अणु लिए, 6 एटम लिए उसने वाटर के। ठीक है, इस तरीके से 6 एटम उसने वाटर के लिए, और 6 एटम उसने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और सनलाइट लिया। ठीक है, और सनलाइट में, और क्लोरोफिल उसके जो सेल्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, उसको लेकर के उसने क्या किया, आपका ग्लूकोज और 6 एटम ऑक्सीजन के बना दिए। ठीक है, तो ये दिस इक्वेशन शोज दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपने क्या देखा है कि जो भी आपका ये है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आपके सनलाइट में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट में जाकर के रिएक्शन करता है, और जाकर के ये क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बना देता है। ठीक है, फिर ये है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, और ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है, या ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज अ सिंपल सुगर, मतलब ये सिर्फ एक एटम है। ठीक है, ये एक एटम है, लेकिन अब हमारे पास एक एटम के बहुत सारे एटम आ गए, बहुत सारे ग्लूकोज आ गए, तो ये क्या करेंगे, ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ करके क्या बना देंगे, ग्रुप फॉर्म कर देंगे। इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज अ सिंपल सुगर। प्लांट्स जॉइन मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल टुगेदर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, ग्लूकोज इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारा ग्लूकोज जो है इसमें जुड़ जाता है, और क्या बना देता है, स्टार्च को फॉर्म कर देता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, स्टार्च क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एंड प्लांट्स में फूड के स्टोरेज फॉर्म को का काम ये करता है, मतलब किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में जो हमारा प्लांट है उसमें फूड जो है स्टोर रहता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद एनिमल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमारा प्लांट सोर्स हो गया। अब ये सारा हमारा प्लांट सोर्स से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज से। ठीक है, अब हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज से। तो एनिमल सोर्सेज तो सिंपल वही है, मिल्क लिया हमने बफेलो और काउ से, हमने उसको ड्रिंक कर लिया। ठीक है, एग हो गए हमारे, मीट हो गए, फिश हो गए, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट के रिच सोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत हाईली रिच सोर्सेज है न्यूट्रिएंट्स के। दिस फूड प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोटीन। इनका जो प्रोटीन होता है वो हाई क्वालिटी होता है। इनमें अच्छा विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसके चलते ये बहुत अच्छा ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी एंड बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, हमारा एनिमल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, फिर है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, हमारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन इसी न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली खा लेते हैं। ठीक है, प्लांट फूड एंड इनडायरेक्टली कंज्यूम एनिमल फूड। ठीक है, और हम अब एनिमल भी किसी ना किसी तरीके से इस प्लांट फूड को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एनिमल डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट। ठीक है, अगर हम ये देखें, जो हमारा लायन है, जो शेर है, वो नहीं खाता है आपका प्लांट फूड को, लेकिन वो जो जिन एनिमल्स को खाता है कहीं ना कहीं वो प्लांट फूड को खाते हैं। तो हर एनिमल क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट फूड पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा ये सब यही है जो हमने अभी देखा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ग्रीन प्लांट में प्लांट फूड बना, एनिमल फूड, और ये सब लेकर के हमारी बॉडी में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स हमें मिला। ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स हमें मिला। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल फूड एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, सभी जो हम सब किस पे डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे डिपेंड है। इसीलिए कहा जाता है सन रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सन नहीं है, वाटर नहीं है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब प्लांट्स ही नहीं होगा, आपका फार्म्स ही नहीं होंगे, तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किस पे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लांट फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, और जो एनिमल फूड है वो हमारा क्या कर देता है, हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स देता है। और साथ में अगर हम लें तो ये प्लांट फूड को, और आपके जो प्लांट फूड हो गए और जो आपके एनिमल फूड हो गए, तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्रोथ एंड हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा बेसिक जो हमने आज डिस्कस किया वो क्या था, हमारा प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज और सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस। तो और इसमें जो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक बेसिक सा आज हमने टॉपिक जो है डिस्कस किया। अब हम इसी के जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, हमारे जो भी टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आए हैं इसमें एग्जाम में। ठीक है, तो इसी टॉपिक से, ठीक है, तो हम वो देखेंगे कि किस किस एग्जाम में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया है, फूड इज डिफाइंड एज, फूड किसके रूप में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड इज डिफाइंड एज, किसके रूप में हम डिफाइन करते हैं, परिभाषा क्या है फूड की। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी ओनली, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो सिर्फ क्या करता है, एनर्जी देता है, या एनी सब्सटेंस ईटन और ड्रिंकन फॉर नरिशमेंट, कोई भी सब्सटेंस जिसे हम खा और पी सकते हैं, जिसे खाया जा सकता है और पिया जा सकता है, हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं, वो फूड है, या सिर्फ प्लांट फूड है, या फिर सिर्फ एनिमल फूड है। ठीक है, तो इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सिंपल आपका सेकंड ऑप्शन, एनी सब्सटेंस जिसे हम ईटन और ड्रिंक कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, वो फूड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो ये क्या है, जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड, कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुद का फूड जो है प्रोसेस करता, प्रिपेयर करता है। ये आपका यूपीएससी सीडीएस में एग्जाम आया है 2017
प्रोटीन में, ठीक है। तो वो कौन सी प्रोसेस है, सिंपल सा है, वो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो भी हमने देखी, ठीक है। फिर है आपका क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर, क्लोरोफिल किसके लिए एसेंशियल है, तो डाइजेशन के लिए एसेंशियल है, रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है, फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो क्लोरोफिल किसके लिए एसेंशियल है, ये आपका एंड क्लोरोफिल किसके लिए एसेंशियल है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था, ये आया है आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार एसएससी सीजीएल के उसमें आया है तो अगली बार हो सकता है यही क्वेश्चन आपके नेट के, सेट के या पीजीटी के एग्जाम में भी आए, ठीक है। तो इसमें है आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में प्लांट क्या यूज करते हैं, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स में चल रही होती है तो वो कौन से केमिकल्स को या कौन सी गैसेस को यूज कर रहे हैं, तो किसको यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। तो किसको यूज कर रहे हैं वो, ये आपको सिंपल सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर को यूज करते हैं ना, CO2 प्लस वाटर को यूज करते हैं ना, और क्या बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। तो यूज किसको कर रहे हैं, यूज का आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और बना क्या रहे हैं, बना हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका RRB ग्रुप D में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है, C6H6, CH4, C6H12O6 या CO2, ठीक है। तो ये क्या है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा ही था, ICAR टेक्नीशियन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सब लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, ताकि आपके साथ के साथ ही क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, कितने तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेस ग्लूकोज इन प्लांट इज स्टोर्ड एट, ठीक है। तो जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बन गया है, वो हमारा प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में या सेलुलोज की फॉर्म में। तो किसके फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च की फॉर्म में रहता है। अभी बताया था ना कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के क्या